दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। क्या होता है कि एक गांव में एक साधारण किसान मोहन रहता था। वह बड़ा परेशान था। वह ये सोचता था कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, जबकि वह सबकी मदद करता था और लोग मेरी बुराई करते हैं। उसके मन में यही अंतर्द्वंद चलता रहता है। क्या होता है कि गांव में एक बार एक साधु पधारते हैं। वह अपना प्रश्न का उत्तर जानने के लिए साधु के पास जाता है और साधु से कहता है कि साधु महाराज, मैं सब लोगों के लिए अच्छा काम करता हूँ, फिर भी लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, ऐसा क्या है। साधु उसकी सारी बात सुनने के बाद में उससे कहते हैं कि मैं जो युक्ति तुम्हें बताता हूँ वो करो, उसके बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हें उसका उत्तर दूंगा। वह अपनी झोली से एक हीरा निकाल करके उसको दे देते हैं और उससे बोलते हैं किसान से, मोहन से, कि जाओ इसको 4 व्यापारियों से इसकी कीमत आंक करके वापस ले आना। इसको बेचना नहीं है, वो तुम्हें कितनी कितनी कीमत बताते हैं 4 लोगों को बता करके और वापस ले आना। मोहन जैसे ही गांव में पहुंचता है, गांव का एक छोटा सा व्यापारी उसको वह हीरे देता है और उससे पूछता है आप इसको कितने में खरीद सकते हैं। वह उसको उल्टी पलटी करके देखता है व्यापारी और मोहन से बोलता है कि मैं तुम्हें इसके 1000 रुपये दे सकता हूँ। मोहन कहता है मुझे इसे बेचना नहीं है, वो तो मैं इसे मूल्य जानने के लिए आपके पास लेकर के आया था। फिर उसके बाद में क्या होता है कि मोहन उस हीरे को लेकर के एक छोटे कस्बे में जाता है और वहाँ के छोटे व्यापारी को हीरा बता करके पूछता है कि व्यापारी व्यापारी महोदय, क्या आप इसको खरीद सकते हैं। उन्होंने बोला ठीक है बताइए। वो हीरे को उल्टी पलटी करके वो भी देखते हैं और उसका मूल्य आंकते हैं कि मैं इसे के आपको 10,000 दे सकता हूँ। मगर मोहन कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ इसकी मूल्य जानना चाह रहा था, मैं इसको बेचना नहीं चाहता। वहां से वो आगे बढ़ता है, बड़े शहर में जाता है और वहां पर जाकर के वो सुनार को वह हीरा बेचने के लिए बोलता है। सुनार उस हीरे को लेकर के देखता है और उल्टी पलटी वो भी करके देखता है। तो वो जब देखता है तो उसको आभास होता है कि ये तो बहुमूल्य हीरा है, मगर वह अपने अनुकूल ही उसको 1,00,000 रुपए कीमत बताता है। वह सुनार से बोलता है कि हे सुनार जी, मैं ये हीरा बेचना नहीं चाहता, मैं तो इसका मूल्य जानने आया था। वह मूल्य जान करके फिर आगे बढ़ता है और क्या देखता है कि हीरे के जौहरी के पास पहुंचता है शहर में ही, और वो हीरा उसके पास लेके जाता है। जौहरी उस हीरो को अपने कसौटी पे कसता है और देखता है तो उसे लगता है कि ये तो बहुमूल्य हीरा है। वह बोलता है कि भाई ये तो बड़ा बहुमूल्य हीरा है, मैं इसकी आपको 1 करोड़ रुपए कीमत दे सकता हूँ, ये आपको मिला कहाँ से। वह जौहरी से बोलता है कि जौहरी जी, मैं सिर्फ इसका मूल्य जानने के लिए आया था, मैं इसको बेचना नहीं चाहता। मोहन शहर से वापस आता है और उसके बाद उस साधु के पास में जाता है और साधु से कहता है कि महाराज, इस हीरे की कीमत उन 4 व्यापारियों ने अलग अलग बताई। गांव के व्यापारी ने 1,000 बताया, छोटे कस्बे के व्यापारी ने 10,000 बताए, शहर के सुनार ने 1,00,000 बताए और जौहरी जो था उसने 1 करोड़ बताए। साधु ने कहा देखो, इस जिस तरह से एक हीरे की कीमत सबके पास अलग अलग होती है, ऐसे ही एक मनुष्य की कीमत सबके पास अलग अलग होती है। जो जैसा रहता है अपने बारे में या दूसरों के बारे में भी वैसा ही सोचता है। इसलिए दूसरों की बातों से दुखी ना होकर के अपने जीवन को अपने स्तर से जीना चाहिए।